आज जो मेरा जो विषय दिया गया है मलावष्टम्भ, ये विषय दिया गया है। आयुर्वेदिक संहिताओं में यदि हम इसका विचार करें तो मलावष्टम्भ ये एक व्याधि के रूप में कहीं आपको वर्णन नहीं मिलेगा। मलावष्टम्भ अनेक अवस्थाओं में मिलेगा। आपको किसी व्याधि का लक्षण मिलेगा, किसी व्याधि का पूर्व रूप मिलेगा, किसी व्याधि का उपद्रव मिलेगा, लेकिन स्वतंत्र ऐसा मलावष्टम्भ व्याधि का वर्णन कहीं नहीं मिलेगा कि जिसके स्वतंत्र हेतु दिए हैं, उसके लक्षण समुच्चय दिया है या उसकी स्वतंत्र बेसिक संप्राप्ति दी गई है, ऐसा आपको नहीं दिखाई देगा। मलावष्टम्भ आज की तारीख में आपने जैसे बताया है कि चैलेंज टू क्यूर है, वैसा मेरा ये कहना है मलावष्टम्भ इज चैलेंज टू डायग्नोसिस है। क्योंकि मलावष्टम्भ के बारे में हम जो देखते हैं कि समाज में कई लोग मलावष्टम्भ को इतना इजीली लेते हैं, कई दिनों तक सेल्फ डायग्नोसिस करते हैं और सेल्फ ट्रीटमेंट लेते रहते हैं, और जब बहुत आगे चली जाती है बात तब कहीं जाकर के वो फिजिशियन के पास पहुंचते हैं कि मुझे कॉन्स्टिपेशन है, और आपको जो लिस्ट दिखाएंगे भी ये दवा खा चुका हूँ, ये खा चुका हूँ, ये सभी लिस्ट आपको दिखा देंगे। यानी इतना इजीली लिया जाता है, लेकिन वो चैलेंज है एक डायग्नोस करना और उसको क्यूर करना। तो इसके बारे में आयुर्वेदिक संहिता में जो जो जानकारी उपलब्ध है उसका मैं आपको आज विवेचन देने वाला हूँ। सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशंस के बारे में बताऊंगा कि मलावष्टम्भ से संबंधित कौन कौन से शब्द आयुर्वेदिक संहिताओं में आए हुए हैं। सबसे पहले एक शब्द आया है विबंध, चरक सूत्रस्थान का है, सुश्रुत तंत्र में भी ये शब्द आया है विबंध, अप्रवृत्ति अर्थात पुरुष की प्रवृत्ति न होना, मल की प्रवृत्ति न होना, ऐसा एक शब्द प्रयोग हुआ है। दूसरा शब्द प्रयोग हुआ है मल संशय, मलस्य स्वमानात अपेक्षय, अर्थात मल का एक प्रमाण बताया है। पुरुष का अपने ग्रंथ में, आयुर्वेदिक ग्रंथों में बताया कि एक प्रमाण सप्त अंजलि का प्रमाण रहता है। आज हम उसको क्लिनिकली या प्रैक्टिकली उसको नहीं कर सकते मेजरमेंट, बट जितने प्रमाण में आहार सेवन किया जाता है उस प्रमाण में हर व्यक्ति का, पुरुष का प्रमाण अलग अलग रहता है, रह सकता है, पर उसका प्रमाण से कम होना, उसकी जो मात्रा बताई है पुरुष की, उस प्रमाण से पुरुष कम मात्रा में शरीर के बाहर जाना, उससे कम प्रमाण में शरीर के बाहर फेंका जाना मलावष्टम्भ के अंतर्गत आता है। तीसरा एक शब्द आया है मलोपघात, मलस्य उपघातो नाम नाश, अर्थात मल का नाश होना, अर्थात मल की उत्पत्ति ही नहीं होना, पुरुष की उत्पत्ति नहीं होना। ये दो तीन कंडीशंस में होगा। जैसे हमारे पास कई पेशेंट आते हैं कि मुझे मल प्रवृत्ति नहीं होती, पुरुष प्रवृत्ति नहीं होती है, 2-2 दिन नहीं होती, 4 दिन नहीं होती है, और जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो आपको हिस्ट्री में मिलेगा कि 4 हफ्ते में से 4 दिन उपवास करती है, निर्जला उपवास करती है, एक बार सिर्फ फ्रूट खाते हैं, प्रायः करें फीमेल्स, लेडीज लोग को ये आदत रहती है। अब जब इंटेक ही नहीं रहता, आहार सेवन ही नहीं करते हैं, तो मल की उत्पत्ति कैसी होगी? तो फिर मल की उत्पत्ति नहीं होगी तो अपान वायु का जो कार्य है कि पुरुष को बाहर फेंकने का कार्य, वो होगा कैसे? तो वहां शब्द आया है मल उपघात। ये एक कंडीशन है कि कॉन्स्टिपेशन के लेकर आपके पास रुग्ण आएगा, मुझे मलावष्टम्भ है या कॉन्स्टिपेशन है, बट वो मलोपघात रहता है। हिस्ट्री का इंपॉर्टेंस है कि मल की उत्पत्ति हो रही है या उसका इंटेक कितना है, उसके आधार पर ये शब्द का अर्थ हमें अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद एक शब्द रहता है कृष्ण पुरुषत्व, कष्टेन मल प्रवृत्ति। ये कई बार आप लोगों ने 3 दिन से सुन रहे होंगे कि पेनफुल डिफिकेशन, पेनफुल डिफिकेशन, वही शब्द आया है। सकष्ट मल प्रवृत्ति, प्रवाहिका वाले, परिकर्तिका वाले जो रुग्ण रहते हैं उनमें होने वाला ये लक्षण है कष्टपूर्वक मल प्रवृत्ति, या गुद द्वार संकोच जब हो जाता है उस समय होने वाला ये लक्षण है कृष्ण पुरुषत्व। ये भी मलावष्टम्भ के अंतर्गत हम लेते हैं। फिर से शब्द एक रिपीट हो रहा है पुरुषक्षय, आगे का जो शब्द दिया है पुरुषक्षय, अर्थात पुरुष वैषम्यम अवस्था विशेषः मलस्य स्वप्रमाण हानि, अर्थात उसके प्रमाण में से कम मात्रा में मल तैयार होना, उसकी अवस्था विशेष है। अब उसके कई, मैं बोल रहा हूँ उसके कारण है कि इंटेक कम है, ये एक उसका महत्व का कारण है। और उस कंडीशन में लक्षण क्या रहते हैं? हृदय पार्श्व पीड़ा रहती है, वायु, इसमें क्या होता है विबंध रहता है, मल प्रवृत्ति कम प्रमाण में तैयार होती है, वो गैसेस फॉर्मेशन ज्यादा होता है, और वायु ऊर्ध्वगमनम दिया है और कुक्षो
विसरणम शब्द आया है, इस कंडीशन में रुग्ण को क्या होता है, हृदय पार्श्व में पीड़ा होती है। यही रुग्ण दौड़े भागे आते हैं कि भाई चेस्ट में पेन हो रहा है, छाती में दर्द हो रहा है, तुरंत ईसीजी निकाला जाता है, ईसीजी नॉर्मल आता है, फिर सब तरफ एक शब्द प्रचलित है, नहीं नहीं गैस की वजह से चेस्ट पेन था, यानी प्रचलित शब्द है, नहीं चेस्ट पेन हुआ था लेकिन वो गैस की वजह से हुआ। या घर बैठे बैठे लोग डायग्नोसिस कर लेते हैं, नहीं गैसेस की वजह से मेरी छाती में बहुत दर्द होता है, ये लोगों के मन में बैठा हुआ शब्द है, और इसी चक्कर में कई लोग हृदय रोग के इसमें ये हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं। इसलिए ये क्या लक्षण है, हृदय पार्श्व पीड़ा है, वो सही में कॉन्स्टिपेशन वाला है, उसका निदान होना आवश्यक रहता है। उसके बाद एक शब्द आया है मलक्षय, कोई रिपीट शब्द आ रहा है, मल संक्षय शब्द हुआ था, पुरीक्षय शब्द हुआ था, लेकिन अष्टांग हृदय में इस शब्द को मलक्षय नाम से दिया है। मल क्षीणत्वम स देह पीड़नो भवति, अर्थात जब मल क्षीण अवस्था में रहता है तो शरीर में वेदना होती है, ये उन्होंने अष्टांग हृदय में बताया है। और एक लास्ट का इंपॉर्टेंट शब्द आया है अष्टांग हृदय में बताया है कि मल संग, अर्थात मल अवरोध, अर्थात सिर्फ यहाँ टेक्निकल ऑब्स्ट्रक्शन है कि पुरुष की उत्पत्ति हो रही है, पुरुष का निर्माण हो रहा है, लेकिन उसका डिफिकेशन न होने के पीछे कारण लोकल कारण रहेंगे, शायद वहाँ गुदा संकोच हो गया होगा, अर्श अंकुर बड़े हो गए होंगे, ये कारण हो सकते हैं, कई बार न्यूरोजेनिक कारण भी हो सकते हैं मल संग के पीछे। तो ये डेफिनेशंस जो मलावष्टभ इस शब्द के अंतर्गत आई हुई है उसका मैंने आपको बताया। इसके बाद नेक्स्ट जो आया है मैंने थोड़ा बताया है पुरुष के प्राकृत कर्म क्या है। हम बता रहे हैं डिफिकेशन होना चाहिए, पुरुष ये मल है जो शरीर के अनावश्यक भाग रहता है, उसको मल संज्ञा आयुर्वेद में दी है। तो फिर भी वो जो मल है पुरुष, उसका इंपॉर्टेंस आयुर्वेद में बताया है, उसके कर्म बताया है, पुरुषम उपस्तंभम वायु अग्नि धारणम च, अर्थात वायु का धारण करता है, अग्नि का धारण करता है। कितना दूर की सोच थी आयुर्वेद के ग्रंथकारों की कि आप लोगों ने सभी को मालूम है कि मलावष्टंभ वाला रुग्ण क्या परेशान रहता है, जब तक वो डिफिकेशन होता नहीं उसे भूख नहीं लगती, भाई भूख नहीं लगी, मुझे मल प्रवृत्ति नहीं हुई है, मेरा पेट सही नहीं है, मुझे खाना नहीं खाना है। अर्थात अग्नि का धारण, मल प्रवृत्ति अच्छे से हुई, वो सीधा पेशेंट के शब्द रहते हैं, आज पेट बढ़िया साफ हुआ, मुझे भूख ज्यादा लगी थी, ये पेशेंट हमको बताता है। वही हमारे ग्रंथों में बहुत पहले से बताया है कि पुरुष का कर्म है अग्नि का धारण करना, अग्नि का संदूषण करना, और उपस्तंभ इस शरीर का धारण भी पुरुष से होता है, यानी ये शरीर में जो बल मिलता है या शरीर का धारण पुरुष से होता है। इसका इंपॉर्टेंस नीचे में मैंने एक श्लोक में बताने की कोशिश की है। वो जो एक श्लोक आया है, शुक्रायतम बलम पुंसा मलायतम तु जीवितम तस्माद अति प्रयत्नेन संरक्षित मल रेतसी, कि बलवान प्रयत्न पूर्वक शरीर में इस मल का और शुक्र का संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि शरीर का जो बल का कारण है, शरीर में जो बल है आपके इसमें, वो शुक्र के कारण बना हुआ रहता है, और ये शरीर में जो जीवन बना हुआ है वो मल के कारण बना रहता है। अर्थात हमें मालूम है कि रुग्ण को यदि 1 दिन 2 दिन 4 दिन 8 दिन मल प्रवृत्ति नहीं हुई तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, उसे खाना कम खाएगा, उधर आत्मान रहेगा, बाकी सब रहेगा, लेकिन उसको नुकसान ज्यादा नहीं होता है। पर यदि किसी रुग्ण को द्रवमल प्रवृत्ति होती है, अतुस्तार होती है, 1 वेग आया, 2 वेग आया, तीसरा वेग आया, चौथे वेग के बाद उसमें डिहाइड्रेशन हो जाता है, अर्थात उस पुरुष का प्रयत्न पूर्वक संरक्षण करना चाहिए, ये उन्होंने बहुत पहले से बता के रखा है। उसी तरह नीचे का एक श्लोक और आया है, राजयक्ष्मा से रिलेटेड श्लोक है, राजयक्ष्मा व्याधि में आया हुआ श्लोक है, तस्मात् पुरुषम संरक्षण विशेषात राजयक्ष्मीना सर्वधातु शयार्तस्य बलम तस्य ही विडबलम, अर्थात राजयक्ष्मा के रुग्ण का सर्वधातु शरीर में सर्वधातुओं का क्षय हो गया रहता है, अर्थात उसके शरीर का जो कुछ भी बल बाकी बना हुआ रहता है तो धातुओं के कारण नहीं है, उसका बल जो टिका हुआ है वो उसके पुरुष के कारण टिका हुआ रहता है, उसके मल के कारण टिका हुआ है, इसलिए उसके मल का संरक्षण करना चाहिए। इसलिए हमें जब भी पढ़ाया जाता है तो राजयक्ष्मा के रुग्ण को विरेचन नहीं देना चाहिए, ये हमारा सिद्धांत है, क्योंकि उसके शरीर में जो कुछ बल बना हुआ है विड बल बाकी है,
पुरुष का बल बाकी है। ये पुरुष का इंपॉर्टेंस आयुर्वेद में बहुत पहले से बताया है, और यही पुरुष शरीर का उपस्तंभ का कारण है, शरीर में अग्नि का संदूषण का कारण है, और यही शरीर के जीवन का कारण है। और नीचे मैंने एक बताया कि उसका सप्तांजलि प्रमाण दिया है, पर प्रैक्टिकली ये हम आज नहीं कर पाते हैं। उसके बाद अभी यदि मलावष्टम्भ को हम व्याधि माने तो किस स्रोत से रिलेटेड रहेगा? निश्चित पुरुषवाह स्रोत का ही उल्लेख आना चाहिए, इसलिए मैंने इस स्लाइड में आपको उसके मूल स्थानों का उल्लेख बता रहा हूँ। पुरुषवाह नाम स्रोतसाम पक्वाशय मूलम स्थूल गुदम च। ये जो मूल स्थान की कल्पना है आयुर्वेद में, ये स्थान जो बताया ये अभिव्यक्ति के स्थान है। यदि किसी व्यक्ति को पुरुष की संवेदना है, पुरुष का त्याग करना है, डिफिकेशन को जाना है, तो सेंसेशन जिस स्थान पर आता है वो उसके मूल स्थान है, पक्वाशय और स्थूल गुद। ये इन स्थानों पर उसे डिफिकेशन का सेंसेशन आता है, इसलिए वो उसके मूल स्थान है। और उसके जो दुष्ट अगर मूल स्थान है, फिर आयुर्वेद का जो सिद्धांत है उसमें उस स्रोतस को दुष्ट होने के कारण बताया है। अब उसमें का जो महत्व का कारण जैसे बताया, संधारणात् अध्यशनात् अजीर्ण, अध्यशनात् वर्चोवाहिनी दुष्यन्ति दुर्बला अग्नि कोशस्य च। इसमें सबसे महत्व का कारण रहता है संधारणात्। आयुर्वेद का जो सिद्धांत है, अधारणीय वेगों को धारण नहीं करना चाहिए। वो 13 प्रकार के अधारणीय वेगों में एक है पुरुष वेग। और किसी भी कारणवश, वो कई कारण हो सकते हैं कि पुरुष वेग का धारण करता है और यही आदत उसकी सतत बनी रही तो उसका पुरुषवाह स्रोतस विकृत होता है। अजीर्ण, अजीर्ण अर्थात खाए हुए आहार का पाचन न होना। अजीर्ण का वर्णन करते समय आयुर्वेद में 6 प्रकार के अजीर्ण है, उसमें एक है विष्ठब्धा अजीर्ण, अर्थात जब उसको विबंध रहता है तब उसके अग्नि का संदूषण नहीं होता है और उसके खाए हुए आहार का पाचन नहीं होता है और उसे अजीर्ण हो जाता है। उस कंडीशन का नाम है विष्ठब्ध अजीर्ण। तो ये इसी से पुरुषवाह स्रोत विकृत रहता है। फिर उन्होंने बताया दुर्बल अग्नि, अर्थात जिसकी अग्नि दुर्बल है, खाए हुए आहार का पाचन नहीं होगा, फिर से उसको विबंध हो जाएगा, पुरुष उत्पत्ति नहीं होगी, तो फिर वो उससे स्रोत दुष्ट होता है। और पुरुषस्य, आप लोगों ने कई बार देखा होगा, पुरुष व्यक्ति और मलावष्टम्भ का संबंध मिलेगा, या तो उसको मलावष्टम्भ की वजह से, अभी इसके पहले जो अथर थे, वक्ता थे, उन्होंने बताया कि वीकनेस आ जाता है, दौर्बल्य आ जाता है। तो ये जो पुरुषस्य है, या तो उसकी पुरुष प्रवृत्ति नियमित हुई तो पुरुषता नहीं होगी, विबंध रहा तो पुरुषता आती है, और यदि वो पुरुष रहा तो उसमें मलावष्टम्भ ये लक्षण तैयार हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। इसलिए इन व्यक्तियों में, पुरुष व्यक्तियों में पुरुषवाह स्रोतस विकृत रहता है, विकृत होता है, ये कारण है उसका। और उसके पुरुषवाह स्रोतस यदि दुष्ट हुआ तो शरीर में क्या क्या लक्षण, उस रुग्ण में कौन कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं, इसका वर्णन करते समय बताया कृच्छ्रेण, अर्थात कष्टपूर्वक मल प्रवृत्ति होना। डेफिनेशन में यह आया था कृच्छ्र पुरुषत्वम, सकष्ट मल प्रवृत्ति होना, अल्प अल्प मल प्रवृत्ति होना, थोड़ी थोड़ी मल प्रवृत्ति होना, दिन में 3 बार, सुबह सुबह 4 बार जाना, अल्प अल्प मल प्रवृत्ति होना, सशब्द मल प्रवृत्ति होना, सशूल मल प्रवृत्ति होना, परिकर्तिका का रुग्ण, अर्श का रुग्ण, सशूल मल प्रवृत्ति होना, अति ग्रथित मल प्रवृत्ति होना, कठिन ग्रथित मल प्रवृत्ति होना। इस प्रकार के लक्षण उत्पन्न होते हैं पुरुषवाह स्रोत दृष्टि में। इसीलिए मैंने मलावष्टम्भ अगर मैं व्याधि मानता हूं तो इसकी गणना मैं पुरुषवाह स्रोत के अंतर्गत करना चाहूंगा। नेक्स्ट मैंने निदान, स्वतंत्र हेतु मलावष्टम्भ के पूरे टेक्स्ट में अलग से कहीं नहीं मिलेंगे। कई कंडीशंस है, अवस्था है मलावष्टम्भ, इसके यदि हम निदानों का, हेतुओं का, कारणों का उल्लेख करें तो सबसे पहले मैंने एक अजीर्ण व्याधि का उल्लेख लिया है, मैंने अजीर्ण व्याधि लाया है और इसमें एक शब्द आया है अजीर्ण व्याधि के कारणों में आया है अत्यंबुपानात्, अधिक जल सेवन करना। आवश्यकता नहीं है फिर भी सुबह उठ के 1 जग पानी पीना, खाना हो गया तो 2 गिलास पानी पीना, डिनर हो गया तो 2 गिलास पानी पीना, शाम हो गई तो 4 गिलास पानी पीना। कारण क्या ने किसी ने तो भी बताया रहता है लोगों को कि पानी पीना शरीर के लिए बहुत अच्छा है, ज्यादा पानी पीने से पेट साफ रहता है, ऐसे लोगों की धारणा बनी हुई है। ठीक है, पेट साफ होता है यहाँ तक ठीक है, बट एकदम ज्यादा जिससे अग्नि मंद हो जाए, और अग्नि
अग्नि मंद हो गई तो उसके आहार का पाचन नहीं होगा, उसे अजीर्ण होगा। उसके बाद शब्द आया विषमासन। आयुर्वेद की एक टर्मिनोलॉजी है विषमासन। खाने का, भोजन का एक निश्चित समय नहीं बंधा हुआ होना, क्योंकि निश्चित समय पे भाई हमारा लंच आवर्स 1 to 2, 1 से दोपहर में 1 से 2 के बीच होना चाहिए। पर ऐसा ना होता है कभी सुबह 11 बजे लंच लेता है, कभी 2 बजे लंच लेता है, कभी कभी 4 बजे लंच लेता है, इरेगुलरिटी उसके लंच टाइम में, तो ये सब विषमासन के अंतर्गत आता है। उसके बाद संधारणा शब्द आया है, अर्थात वेगों का धारण करना, उसमें पुरुष वेग अपेक्षित है मुझे, संधारणा। उसके बाद स्वप्न विपर्यश्च, मैंने आगे बताया है। उसके बाद मानसिक कारण आए हैं ईर्ष्या, भय, क्रोध, परिप्लुतेन, लुब्धेन, रुग दैन्य निपीड़ितेन, प्रद्वेष युक्तेन, ये एक श्लोक। उसके आगे फिर अर्श के हेतु का मैंने उल्लेख किया है, जिसमें पुनश्च अति व्यवायात, अति व्यवायात ये एक हेतु माना है, ये इस हेतु से विबंध कॉन्स्टिपेशन होता है, मलावष्टम होता है। और दूसरा आया है यान संक्षोभ, एक्सेसिव ट्रैवलिंग। एक्सेसिव ट्रैवलिंग अगर वो करता है तो उसमें कॉन्स्टिपेशन ये कारण मलावष्टम्भ ये उत्पन्न होता ही है। इसको मैं थोड़ा टेबल के आधार पर लिया है। आहार हेतु जो श्लोक की कुछ बातें थी, आहार हेतु में मुद्ग, जो टेक्स्ट में मुझे शब्द मिला है, मुद्ग, कोद्रव, करीर, चणक आदि भी रुक्षे संग्राही भी। रुक्ष द्रव्य हमेशा ज्वारी की रोटी ही खाता है, बाजरे की रोटी ही खाता है, रुक्ष धान्य का अधिक सेवन करता है, आहार में घी का, स्नेह का प्रयोग बिल्कुल ही नहीं करता है। आजकल की फैशन है घी खाने से वजन बढ़ता है, घी खाने से वजन बढ़ता है, इस आधार पे कई लोग कुछ भी किसी भी प्रमाण में स्नेह शरीर में जाने ही नहीं देते हैं, तो वो रुक्ष के अंतर्गत आ जाता है और जो कॉन्स्टिपेशन का कारण बनता है। कड़धान्य, बटाने, मांसाहार, द्विदल, इडली, ढोकला, डोसा, मैदे से बने हुए पदार्थ प्रचुर मात्रा में, चाइनीज फूड जो भी मैदे से बना हुआ है उसका यदि अधिक सेवन करेगा तो उसे ये आहार हेतु है जो मलावष्टम्भ का कारण बनता है। उसके बाद विहार हेतु आया है। विहार हेतु में रात्रि जागरण। अभी रात्रि जागरण में नाइट ड्यूटी करने वाले लोग जो है, या रात में देर तक जागरण कर रहे हैं और सुबह देर से उठ रहे हैं, देर से देर तक जाग रहे हैं, सुबह देर से उठ रहे हैं। आयुर्वेद में एक सिद्धांत बताया है, ब्राह्मे मुहूर्त उत्तिष्ठा जीर्ण अजीर्ण विनिश्चय, कि सुबह में ब्राह्मी मुहूर्त में उठना चाहिए ताकि आपने कल खाए हुए आहार का पाचन हो गया है या नहीं हो गया है, ये देखने के लिए ब्राह्मी मुहूर्त में उठना चाहिए। अर्थात ब्राह्मी मुहूर्त का कालावधि क्या बताया, सुबह 5:30 से लेकर 6:30, 6:30 बजे तक का जो काल है, या कुछ लोग 5 बजे से 7 बजे तक का कालावधि मानते हैं कि ये ब्राह्म मुहूर्त है। अर्थात ब्राह्मी मुहूर्त उद्दिष्टा जीर्ण अजीर्ण विनिश्चयम, आपने कल खाना जो खाया था, कल आपने जो भोजन लिया था उसका पचन हो गया है या नहीं हो गया है, ये देखने के लिए ब्राह्मी मुहूर्त में उठिए। अर्थात उद्देश्य एक ही है कि उस समय एक रश पेरिस्टाल्सिस डेवलप हुआ रहता है भोजन का पाचन होने के बाद, और एक रश पेरिस्टाल्सिस होकर के डिफिकेशन हो जाता है। अर्थात पुरुष का वेग बना हुआ रहता है ब्राह्मी मुहूर्त में। अगर आप उठ जाते हैं, पुरुष वेग बरोबर हो जाता है, इट मीन्स आपके कल खाए हुए आहार का पाचन हो गया है। और अगर ब्राह्मी मुहूर्त में आप उठने के बाद भी आपको मलवेग नहीं आता है, सेंसेशन नहीं आता है, एक रश पेरिस्टाल्सिस वहां डेवलप नहीं हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपने जो कल खाया हुआ आहार है उसका पाचन नहीं हुआ है। तो यही सिद्धांत आयुर्वेद में बताया है कि ब्राह्मी मुहूर्त उत्तिष्ठः जीर्ण अजीर्ण विनिश्चयम। आप खुद निर्णय करिए कि आपका खाया हुआ आहार पाचन हुआ है या नहीं हुआ। इसलिए रात्रि जागरण में क्या होता है, आज की जनरेशन देर से सोती है, सुबह देर से उठती है। अब देर से उठने से क्या होगा, उसका रश पेरिस्टाल्सिस का समय निकल गया रहता है, मलवेग आया रहता है, लेकिन वो सुबह 10 बजे तक सोया हुआ रहता है। अननेसेसरी उस पुरुष में से जल का शोषण होते रहता है और फिर उसे स्टूल हार्ड होने लगती है, पुरुष वेग आना बंद हो जाता है, फिर बोलता है कि कॉन्स्टिपेशन हो गया, मलावष्टम्भ हो गया। इसलिए रात्रि जागरण उसको कारण है मलावष्टम्भ का। विषमासन जैसे मैंने बताया, असमय भोजन करना,
समय निश्चित नहीं होना, वेगों का धारण करना, ये स्वप्न विपर्य, जो नाइट जॉब करते हैं, रात्रि में जागते हैं, दिन में सोते हैं, ये उनको कॉन्स्टिपेशन के कई रुग्ण आते हैं। ये श्लोक में अति व्यवाय वाला शब्द जो आया था और यान संक्षोभ वाला शब्द आया था, ये उसके कारण है मलावष्टंभ के। मानसिक हेतुओं में बताया है क्रोध, ईर्ष्या, भय, परिप्लोतेन, दीनता और द्वेष। द्वेष कारण बताया है आयुर्वेद में, परिप्लोतन अर्थात अधिक लालची व्यक्ति जो रहता है, ऐसा व्यक्ति जिसके मन में लालच ज्यादा रहती, ऐसे व्यक्ति में भी मलावष्टंभ का कारण रहता है। ये मानसिक हेतु के अंतर्गत श्लोक में वर्णन आया है। उसके बाद निदानार्थक हेतु बताए, कुछ कंडीशंस ऐसी है कि इसमें स्वाभाविक रूप से मलावष्टंभ तैयार हो जाता है। उसमें एक कंडीशन मैंने एज का लिया, वय के अनुसार वृद्धावस्था जो रहती है वातज अवस्था है। आयुर्वेद में 3 अवस्थाओं का सभी को मालूम है कि बाल्यावस्था, मध्यम तरुणावस्था और वृद्धावस्था। वातज अवस्था है, कफज अवस्था, पित्तज अवस्था और वातज अवस्था रहती है वृद्धावस्था। इस कंडीशन में स्वभावतः शरीर में रुक्षता रहती है, वात का प्रकोप रहता है और उस कंडीशन में मलावष्टंभ रहता है। अपना हमारे पास आने वाले जो मैक्सिमम पेशेंट रहते हैं ना, 50 के उधर वाले रहते हैं और सबसे ज्यादा परेशान मलावष्टंभ से करते हैं। मलावष्टंभ भाई एक बार उनको दवा दिया ठीक हो गया, ऐसा नहीं होगा, हर बार आते रहते हैं ये वृद्धावस्था के रुग्ण। उसके बाद प्रकृतियों का वर्णन है, आयुर्वेद में सप्त प्रकृति बताई है, तो जो वात प्रधान प्रकृति है उस वाले व्यक्ति में मलावष्टंभ अधिक प्रमाण में पुनः पुनः होते रहता है। और कोष्ठ का वर्णन है, हमारे आयुर्वेद में कोष्ठ का वर्णन है, तो वात प्रकृति वालों का क्रूर कोष्ठ रहता है, पित्त प्रकृति वालों का मृदु कोष्ठ रहता है, कफ प्रकृति वालों का मध्यम कोष्ठ रहता है। अर्थात ये मृदु कोष्ठ वालों को अल्प विरेचन, यानी दूध भी अगर 1 कप से ज्यादा ले लिया तो उसको मल प्रवृत्ति ज्यादा हो जाती है। पर ये क्रूर कोष्ठ वालों को जल्दी विरेचन से, औषधि द्रव्यों से कार्य नहीं होता, तीव्र विरेचन औषधियां देना पड़ती है। ये इनका कोष्ठ क्रूर रहता है और इनको मलावष्टंभ का इतिहास बार बार बना रहता है, ये क्रूर कोष्ठी रहते हैं। तो ये कंडीशंस है, ये हेतु है जो हमने समराइज किए ग्रंथ पढ़ने के बाद। उसके बाद एक संप्राप्ति, इसका संदर्भ मुझे नहीं मिला, लेकिन एक संप्राप्ति पुरुष मलावष्टंभ से संबंधित मिली है कि वायु स्वे स्थाने कुपितो बलि अधो वहानि स्त्रोतांसि संवृद्ध अध प्रशोषयन पुरुषम, प्रशोषयम पुरुषम, अर्थात स्वस्थान में प्रकुपित वायु अधर भाग के जो स्रोत है उनको दूषित करता है, और दूषित करने के बाद वायु में शुष्कता निर्माण होती है, पुरुष में शुष्कता निर्माण हो जाती है, और वो शुष्क पुरुष जिसे कठिन ग्रथित स्वरूप प्राप्त हो जाता है वो संवृद्ध रहता है, अवरुद्ध हो जाता है, अर्थात उस व्यक्ति में मलावष्टंभ उत्पन्न हो जाता है। यही नीचे के श्लोक में है, कोष्ठाश्रिते दुष्टे निग्रहो मूत्र वर्चसो। कोष्ठ में जो अवरुद्ध पुरुष ये है वायु, प्रकोपित वायु है, मूत्र और पुरुष का अवरोध उत्पन्न करता है। इतनी एक संप्राप्ति ग्रंथ में मुझे मिली है। इसके अलावा कहीं विस्तृत संप्राप्ति का उल्लेख मलावष्टंभ शब्द के अंतर्गत नहीं आया है। उसके बाद लक्षण कौन से हो सकते हैं, यानी उसको हम समराइज कर रहे हैं। तो लक्षणों में जो बताया है कि वात वेण मूत्र संग पूर्वित सुदारुणम तेन तीव्र रुजा कोष्ठ में वेदना होना, पृष्ठ में वेदना होना, हृदय पार्श्व में वेदना होना, आधमान होना, उधर पेट फूलना, आधमान होना, उधर आवेश होना, उल्लास, नौशिया बार बार सुन रहे थे कि नौशिया शब्द रहता है, तो ये उल्लास शब्द है। परिकर्तनम, परिकर्तिका होना, परिकर्तम होना, गुदस्थान में चीरे आना, परिकर्तनम। बस्तौ च सुतराम शूलम, बस्ती प्रदेश में वेदना होना, अक्षी गंडक को भाग में शोथ आना, श्वेथु अनयन शोथ आना, पवन से ऊर्ध्वगामितम, तथा अगर वही वायु ऊर्ध्वगामी हो गया, प्रकोपित वायु ऊर्ध्वगामी हो गया तो उसे क्या होता है, सर्दी, अरुचि, ज्वर, ये लक्षण निर्माण होते हैं। इसके अलावा मैंने विषुब्ध आजीर्ण के लक्षण मैंने हाईलाइट करना चाहूंगा, क्योंकि रुग्ण आने के बाद में पता है ना, ये डिफिकल्ट रहता है।
मलास्तंभ कंडीशन किस कारण से, अजीर्ण से है, उसको उपवास रखने से हो रही है, कि वेगों का धारण कर रहा है उससे हो रही है, तो इन लक्षण, इन कंडीशंस के क्या लक्षण रहते हैं उसका भी उल्लेख मैंने यहाँ श्लोक में किया है। विष्टब्ध अवधि में क्या था, विष्टब्ध शूलम आत्मानम विविधा वात वेदना मल वात अप्रवृत्तिश्च स्तंभो मोह पीड़नम। इस कंडीशन में मल और अधो वायु की प्रवृत्ति नहीं होती है, ये ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है और रुग्ण को फिर ये आधमान होता है, उदर में शूल होता है, इस प्रकार के लक्षण उत्पन्न होते हैं। उसके बाद पुरुषद उदावर्त, मैंने जो 13 प्रकार के वेगों का धारण नहीं करना चाहिए आयुर्वेद में उल्लेख है, उसमें का पुरुष उदावर्त, पुरुष वेग का धारण करने के बाद जिस रोग का वर्णन किया है वो रोग है पुरुष उदावर्त। अर्थात उस कंडीशन में भी जो रहता है महत्व का लक्षण रहता है संघ पुरुषस्य, पुरुष आप बार बार वेग धारण कर रहे हैं, आपको सेंसेशन आ रहा है, डिफिकेशन को नहीं जा रहा है, तो आगे चल के उस व्यक्ति में पुरुष में अवरोध उत्पन्न हो जाता है, मलावष्टंभ यह लक्षण उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद इसके उपद्रव क्या हो सकते हैं, अगर सतत कॉन्स्टिपेशन रहा, बार बार रिपीटेडली उसको मलावष्टंभ रहा, तो उसमें लक्षण इसके उपद्रव क्या हो सकता है, तो महत्व का उपद्रव है परिकर्तिका। आयुर्वेद में ही उसका वर्णन है कि वर्चसो अति विंबंधो अथ स्वे स्थाने परिकृतंती, उस स्थान पे अपने ही स्थान पर स्वे स्थाने परिकृतंती चीरे कर डालता है, ये आयुर्वेद में बहुत पहले से ही बता दिया है। उसके बाद सन्निरुद्ध गुद एक आया है जिसको मैं मानता हूं कि ये कॉन्स्टिपेशन का मलावष्टंभ का उपद्रव है, इसमें वो स्थान का संकोच हो जाता है, गुद स्थान का, गुदोष्ठ का, और फिर लक्षण दिया है कृष्णेण पुरुषम तस्य गच्छति, कष्ट पूर्वक मल प्रवृत्ति होती है, ये उपद्रव है। इसके अलावा एक उपद्रव और है जो है गुदभ्रंश, प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम। उसमें क्या बताया कि अतिसार प्रवाहणो अतिसाराभ्याम गुदम गच्छति बहि, कि प्रवाहन ज्यादा करने से या अतिसार होने से गुद अपना स्थान छोड़ करके बाहर आ जाता है, जिसे प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम या गुदभ्रंश शब्द आया है। तो हमने जो देखा है प्रैक्टिकली, जो ओपीडी में आते हैं, जो वृद्धावस्था के रुग्ण रहते हैं उनको कॉन्स्टिपेशन के कारण गुदभ्रंश होता है, और जो बाल्यावस्था के रुग्ण रहते, बच्चे रहते, उनको अतिसार या प्रवाहिका के कारण गुदभ्रंश रहता है। और दोनों ही कारण आयुर्वेद में वर्णन किया है कि प्रवाहणो अतिसाराभ्याम गुदम गच्छति बहि, अर्थात ये हम जो मलावष्टंभ है उसका उपद्रव हम गुदभ्रंश भी ले सकते हैं। इसके बाद इसकी चिकित्सा सूत्र, मैं उसके बारे में डिटेल नहीं बोलूंगा, पर चिकित्सा में जो बताया है उन्होंने बताया वर्ती, अभ्यंग, अवगाश, स्वेदनम, बस्ती कर्म च, अन्नपानम च, विड़ भेदी, विड़ रोधोत्थेषु यक्ष्मस्मु, अर्थात वर्ती देना चाहिए, सपोजिटरी जो बनती है वो देना लगाना चाहिए, अभ्यंग कराना चाहिए, अवगाश स्वेद देना चाहिए, स्वेदन करना चाहिए और बस्ती करना इस व्यक्ति। इसके अलावा एक विरेचन द्रव्य जिसका बड़ा उल्लेख होता है, विरेचन द्रव्य आयुर्वेद में बहुत विस्तृत वर्णन है, पर उसके गुणों का वर्णन करते समय कितना सुंदर वर्णन किया है कि विरेचन द्रव्य कैसा रहना चाहिए। विरेचन द्रव्य सुखम शिप्रम महावेगम, सुख दुखम अपूर्वम, अर्थात विरेचन द्रव्य प्रमाण लेने के बाद किसी भी प्रकार की बहुत तीव्र वेग नहीं आना चाहिए, उसे किसी प्रकार का दुख नहीं होना चाहिए, रुग्ण को वेदना नहीं होनी चाहिए, सुख भी बहुत ज्यादा नहीं, गुड फीलिंग बस वहां तक ही अपेक्षित है। असक्तम यत् प्रवर्तते, असक्तम इति अप्रतिबद्धम, अर्थात मल प्रवृत्ति रुक रुक करके नहीं होना चाहिए, एक बार में मल प्रवृत्ति होना चाहिए। असक्तम इति अप्रतिबद्धम, बद्ध मल प्रवृत्ति नहीं होना चाहिए। विरेचन द्रव्य दिया तो उसका गुण है कि असक्तम यत् प्रवर्तते, ना अति ग्लानि करम पायो, पायो न च रूप करम, पायो यानी गुदस्थान में ग्लानि या गुदस्थान में वेदना उत्पन्न करने वाला द्रव्य विरेचन द्रव्य नहीं हो सकता है। विरेचन द्रव्य ऐसा होना चाहिए जिससे गुदस्थान में किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होनी चाहिए। और एक शब्द आया अंतराशयम अक्षुणिनम अपीड़नम, अर्थात औषध लेने के बाद, विरेचन द्रव्य लेने के बाद उदर भाग में भी किसी प्रकार की
वेदना नहीं होनी चाहिए। कृष्ण दोष निरस्यति, दोषों का निर्हरण करने वाला द्रव्य विरेचन द्रव्य होना चाहिए। यानी ये 6 गुण उस विरेचन द्रव्य में बताया है, ने क्लियर कट बताया है आयुर्वेद में कि विरेचन द्रव्य लेने के बाद उसमें किसी भी प्रकार के ये साइड इफेक्ट्स नहीं रहने चाहिए। ये उसका वैशिष्ट्य है। विरेचन द्रव्य के गुणों का वर्णन करते समय वैशिष्ट्य बताया है कि विदाउट साइड इफेक्ट रहना चाहिए। किसी भी प्रकार की वेदना उदर भाग में, गुद भाग में, मन में ग्लानि या तीव्र वेग आ रहा है या रुक रुक कर वेग आ रहा है, ये लक्षण उस विरेचन द्रव्य में नहीं रहने चाहिए। इसके बाद विरेचन द्रव्यों का यदि हम उल्लेख करें तो 2 प्रकार के विरेचन द्रव्य टेक्स्ट में वर्णन है। 2 प्रकार के विरेचन का वर्णन है, एक सौम्य विरेचन और दूसरा बताया है तीव्र विरेचन। और ये सौम्य विरेचन के भी उन्होंने 2 भेद किए हैं। अनुलोमन, अर्थात अनुलोमन शब्द का मीनिंग अर्थ लिखते समय बताया है, यन मलानाम पाकम कृत्वा बंधम च विद्वा अथो नयति तद अनुलोमनम नियम। अर्थात मल का पाक करने के बाद उसमें प्रमाण पूर्वक जल का शोषण हो गया नहीं, उसका बंधे हुए स्वरूप में है नहीं, इस स्वरूप में वो शरीर के बाहर मल को निकालता है, ये है अनुलोमन। उदाहरण दिया है हरितकी और एरंडा तेल। ये मल का पाक लेने के बाद उस पुरुष का पाक व्यवस्थित हुआ नहीं, उसका स्वरूप बरोबर बना कि नहीं, इस प्रमाण वो इस तरह से उसको शरीर के बाहर निकालता है, वो अनुलोमन द्रव्य। उसके बाद मृदु कोश सौम्य विरेचन में एक शब्द आता है स्त्रौंसन। दूसरा प्रकार है सौम्य विरेचन का है स्त्रौंसन। अर्थात इसका मीनिंग जो दिया है, यत् कोष्ठे श्लिष्टम पक्तव्यम मलादिकम अपक्त्वा एव अधो नयति तत् स्त्रौंसनम नेयम। अर्थात कोष्ठ में चिपका हुआ जो मल है, वहां जो चिपक गया है, मलावस्टम्भिक कंडीशन है, रुग्ण 2 बार 3 बार जाता है लेकिन पूरी तरह से इवेक्यूएशन नहीं होता है, चिपका हुआ श्लिष्टम पड़ा हुआ मल है, फिर उस मल को पक्व करके या अपक्व करके जैसी भी कंडीशन है उसको शरीर के बाहर निकालता है जो द्रव्य, वो स्त्रौंसन द्रव्य है। यानी शरीर पुरुष का पाक करेगा ऐसा नहीं, चिपके हुए मल को निकाल वहां से निकाल के शरीर के बाहर फेंकने वाला द्रव्य जो है स्त्रौंसन द्रव्य है। उदाहरण दिया है आरगवत, घृत कुमारी, सना या सोनामाखी या सेना जिसको हम बोलते हैं, ये स्त्रौंसन द्रव्य है। इसके बाद तीव्र विरेचन, इसके 2 भेद दिए हैं शारंगधर पूर्व खंड में। अब विरेचन की विरेचन उसका एक भेद है विरेचन यद विपक्वम अपक्वम व मलादि द्रवताम नयेत रेचयति अपि। अर्थात वो सेवन करने के बाद वो पुरुष पक्व अवस्था में है या अपक्व अवस्था में, किसी भी अवस्था में उसमें द्रवता लाता है, उसमें द्रवता लाता है, द्रव स्वरूप में बनाता है और रेचयति एक सम वो शरीर के बाहर निकाल के फेंक देता है, ये द्रव्य है विरेचन द्रव्य। उदाहरण दिया है जयपाल, स्नूही। ये देखते ही नहीं, उस कंडीशन में जो पुरुष वहां अवेलेबल है उसको द्रव स्वरूप प्राप्त करा देता है और शरीर के बाहर निकाल देता है, ये है विरेचन द्रव्य। उसके आगे और भेदन द्रव्य दिए हैं, यत् बद्ध मलादिकम बद्धम वा मलय पिंडितम वा भित्वा पातयति तत्। अर्थात मल है, कोष्ठ में पुरुष पड़ा हुआ है, वो बद्ध स्वरूप का है, ग्रथित है या पिंड स्वरूप प्राप्त हुआ है, शुष्क मल है, स्टोन फॉर्मेशन हो गया है, इस कंडीशन में पिंडित स्वरूप का मल है, उसका भेदन करता है, कठिन ग्रथित है उसको तोड़ता है, भेदन करता है और भेदन करके शरीर के बाहर निकालता है, वो द्रव्य भेदन द्रव्य है और उसका उदाहरण है कुटकी। ये 4 प्रकार के विरेचन बताया, सौम्य विरेचन के 2 बताए और तीव्र विरेचन के 2 बताए। ये ग्रेडेशंस है, ये हमें डायग्नोसिस करना है कि रुग्ण में मलावष्टंभ का ग्रेडेशन क्या है, इसे सौम्य विरेचन देना है या इसे तीव्र विरेचन देना है, तीव्र विरेचन में भी उसको विरेचन द्रव्य देना है या भेदन द्रव्य देना है, ये वैद्य का कर्म है डिसाइड करना। यानी मलावष्टंभ आपका रुग्ण आने के बाद उसको सौम्य में
अनुलोमन में अभयारिष्ट देना है या आरगवत देना है, ये हमें डिसाइड करना है। ये वैद्य का कर्म है, ये ग्रेडेशन है और विरेचन द्रव्यों के भी ग्रेडेशन के आधार पर उसका वर्णन किया है। उसके बाद एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस शब्द है, व्यवच्छेदक निदान है। तो मलावस्तंभ के जो रुग्ण आते हैं तो कई बार वो केवल फुगारा शब्द लेकर के आते हैं, पेट में बहुत फूल गया है, गैसेस भर गई है, या जो एडवर्टाइज आती है ना पूरी गैस की आती है, या कई बार तो ये आदमान आटोप शब्द वाले क्या आते हैं कि पेशेंट आपके पास आता है कि मेरे को एसिडिटी हो गई है, हालांकि उसको हाइपर एसिडिटी भी नहीं रहती है, हाइपो एसिडिटी भी नहीं रहती है, उसे मलावस्तंभ रहता है। बट प्रचलन ऐसा है कि एसिडिटी हो गई है और डॉक्टर उसको एंटासिड देना शुरू कर देते हैं, जिससे ये दोनों लक्षण आदमान आटोप फिर से बढ़ जाते हैं। इसलिए वो पेशेंट आने के बाद उसको मलावस्तंभ के बाद आदमान हुआ है या आटोप है, वो उसका निदान करने के बाद उसको औषध देना चाहिए। और यदि दोनों रहे, मलावस्तंभ भी रहता है और वायु ऊर्ध्वगामी भी रहता है, तब उस कंडीशन को अनाह शब्द टेक्स्ट में वर्णन किया है। तो ये हमें निदान करना है, उसको वातानुलोमन वाली हिंगाष्टक वाली दवा देना है, या विरेचन है मलावस्तंभ है तो विरेचन देना है, या अनुलोमन और विरेचन दोनों दे, वातानुलोमन और विरेचन दोनों दवाइयां देनी है। ये हमको व्यवच्छेदक निदान करते समय ये बातें देखना जरूरी है अगर यदि मलावस्तंभ का रुग्ण आता है तो। इसके बाद ठीक है, ये इतना ही। धन्यवाद, आप लोगों ने शांति से मुझे सुना और आयोजकों ने मुझे बोलने के लिए मौका दिया, मेरी रिक्वेस्ट की थी। मेरा वैसे कल के दिन था लेकिन मैं किसी कारणवश कल नहीं कर पाया और उन्होंने मुझे फिर से चांस दिया, इसलिए उनका आयोजकों का तहे दिल से धन्यवाद। इसके अलावा